नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल समस्या पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम भिन्न फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले भिन्न की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न का क्या रूप होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। उदाहरण के आधार पर हम जानेंगे किस प्रकार भिन्न किसी एक वस्तु से भी बनाई जा सकती है, वस्तुओं के समूह से भी बनाई जा सकती है, उसको हम आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भिन्न को परिभाषा के आधार पर समझेंगे। चलिए हम परिभाषा को समझते हैं। भिन्न की परिभाषा है कि वह संख्या जो पूर्ण के भाग को व्यक्त करती है उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मतलब भिन्न जो होती है वो पूर्ण के भाग को व्यक्त करती है। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है टुकड़े। कोई भी जो हमें पूर्ण दिया जाएगा उस पूर्ण के हम यहाँ पर टुकड़ों को देखेंगे या उस पूर्ण के हम टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर भाग के बारे में हमें समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं पूर्ण का मतलब क्या होता है। पूर्ण का मतलब हो सकता है कोई भी जब हम एक वस्तु की बात करेंगे तो किसी भी एक वस्तु को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? पूर्ण। जब हम एक वस्तु की बात करेंगे, किसी भी एक वस्तु की बात करेंगे तो उस वस्तु को हम बोलेंगे पूर्ण। या पूर्ण का मतलब वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। मतलब यदि हम वस्तुओं के समूह की बात करेंगे तो उस पूरी वस्तुओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण। तो यहाँ पर पूर्ण के हमारे पास में दो मतलब है। पहला, जब हम किसी एक वस्तु की बात करेंगे तो उस एक वस्तु को हम पूर्ण बोलेंगे, या जब हम वस्तुओं के समूह की बात करेंगे तो उन वस्तुओं के समूह को हम पूर्ण कहेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको और थोड़ा विस्तार से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन के ऊपर मैंने अपने 5 दोस्तों को बुलाया है। छठा मैं हो जाऊंगा। कुल मिलाकर मेरे जन्मदिन को मनाने वाले 6 लोग हैं। ठीक है, मुझे मिलाकर। अब मैंने मेरे जन्मदिन के ऊपर एक केक लाया है। ठीक है, क्या लाया है? एक केक लाया है। जो केक है वह केक को हम यहाँ पर कहेंगे पूर्ण। क्या कहेंगे? पूर्ण। तो मैंने अपना एक बर्थडे का केक लाया है। उस केक को आप मुझे बताइए कितने भागों में विभाजित करने वाला हूं? बिल्कुल, यहां पर हम 6 लोग हैं तो इस केक को हम 6 भागों में विभाजित करेंगे। तो मैंने केक को 6 भागों में विभाजित करना है। अब आप मुझे बताइए उस केक को मैं 6 भागों में बांटूंगा तो वो 6 भाग कैसे होने चाहिए? छोटे बड़े भाग में विभाजित करूं या 6 के 6 बराबर भाग करूंगा? बिल्कुल, यहां पर मैं केक को 6 बराबर भागों में विभाजित करूंगा। छोटे बड़े भाग में विभाजित नहीं करेंगे, सभी को बराबर भाग मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं केक को 6 बराबर भागों में विभाजित करने वाला। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरे एक मित्र को मैंने प्लेट के अंदर एक केक परोसा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो मैंने केक का भाग मेरे दोस्त को दिया है, मित्र को दिया है, उसकी भिन्न क्या हो सकती है? क्या बता सकते हैं भिन्न क्या होगी? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है। उसकी भिन्न होगी 1/6। ठीक है, समझ में आया? यहां पर उस केक के टुकड़े की क्या भिन्न हो जाएगी? 1/6। चलिए, अब इसी प्रकार मैंने क्या किया, अपने एक दूसरे मित्र को एक प्लेट के अंदर केक का टुकड़ा डाल के दे दिया। ठीक है, क्या आप अब बता सकते हैं कि उस केक की क्या भिन्न होगी? केक के टुकड़े की क्या भिन्न होगी? बिल्कुल, उस केक के टुकड़े की भी भिन्न होगी 1/6। यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस भिन्न को 2/6 होना चाहिए। नहीं, यह गलत है। क्यों? 2/6 का मतलब है उसको केक के 2 टुकड़े देने। ठीक है, तो यहाँ पर यह भिन्न 2/6 नहीं हो सकती। अगर मैंने एक प्लेट के अंदर 2 केक के टुकड़े रखे होते और मैंने पूछा होता कि इन केक के टुकड़ों की क्या भिन्न हो सकती है, तो आप कहेंगे इस केक के टुकड़ों की भिन्न होगी 2/6। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? 2 और नीचे की तरफ क्या आ रहा है? 6। अब हम इस भिन्न को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। भिन्न हमारे पास में क्या है? 2/6। यहाँ पर ये 2 क्या है, 6 क्या है, इनके मतलब को हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ आप जो 2 देख रहे हैं, इस 2 को हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है,
यह है क्या है, न्यूमरेटर। और यहाँ पर ये जो नीचे जो संख्या आ रही है, इस नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर। ओके। और यहाँ पर ये जो बीच में जो लाइन आती है, इस बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं विभाजन रेखा। क्या बोलते हैं, विभाजन रेखा। इसका एक दूसरा और प्रचलित नाम है जिसको हम बोलते हैं बटा। ठीक है, यदि, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इसको हम बोलेंगे 2/6। तो यह भिन्न का मतलब है। अब हम अंश क्या होता है और हर क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। हर क्या होता है, कोई भी जब आप पूर्ण लेते हैं और उस पूर्ण को जब आप भागों में विभाजित करते हैं, तो जो कुल भाग जो आप विभाजित कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हर। जैसे अभी मैंने केक के बारे में बात की थी, तो केक हमारा क्या था, पूर्ण था, और उस पूर्ण को हमने कितने भागों में विभाजित किया था, कुल 6 भागों में विभाजित किया था। तो ये जो हर होता है, वो हर जो है वो होता है कुल भाग, मतलब कुल कितने आपने भाग किए या कुल कितने भाग है, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हर। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर बटे के अंदर मैंने क्या लिखा है, 6 लिखा है, क्योंकि केक को मैंने कितने टुकड़ों में बांटा था, 6 टुकड़ों में बांटा था। ओके। अब ये अंश क्या होता है, अंश का मतलब होता है कुल लिए गए भाग। ठीक है, जो आपने केक के भाग किए हैं, टुकड़े किए हैं, उसके अंदर कुल लिए गए जो भाग है या कुल लिए गए जो टुकड़े हैं, उसको हम अंश बोलते हैं। जैसे अभी हमने केक को विभाजित किया और उस प्लेट के अंदर कितने टुकड़े रखे थे, कितने भाग रखे थे, 2 भाग रखे थे, इसीलिए कुल लिए गए भाग कितने हैं, 2 है। ऊपर ऐसे कैसे मैंने यहाँ पर 1/6 लिखा था, तो उसके अंदर मैंने केक के एक भाग को प्लेट के अंदर परोसा था, इसीलिए इसकी भिन्न क्या हो गई थी, 1/6। 6 यहाँ पर कुल भाग है, 1 यहाँ पर लिए गए भाग है, और यहाँ पर यह बीच में क्या है, बटा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार यह हमारे भिन्न का सामान्य रूप होता है। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, बीच वाली लाइन को हम विभाजन रेखा कहते हैं। इसके बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ा और भिन्न के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम भिन्न को एक दूसरे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। याद हो तो अभी मैंने बात की थी पूर्ण के लिए, और पूर्ण के अंदर कहा था वस्तुओं के समूह। वस्तुओं के समूह को भी हम क्या बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो मेरे पास एक उदाहरण है कि मेरे पास यहाँ पर एक बैग है और उस बैग के अंदर 4 जो है वो पीले कलर की गेंद है। कौन से कलर की गेंद है, पीले कलर की गेंद है। और 3 जो है वो लाल कलर की गेंद है, लाल रंग की गेंद है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए उस बैग के अंदर कुल कितनी गेंदें होंगी। बिल्कुल, हम 4 और 3 कुल बॉलों को हम निकाल लेंगे, तो 4 और 3 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 7। तो उस बैग के अंदर कितनी गेंदें हो जाएंगी, 7 गेंदें हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर उन गेंदों को, उन बॉल को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो उस बैग के अंदर जो गेंद है, जो बॉल्स है, उन बॉलों को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूर्ण बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा पूर्ण जो है वो क्या है, 7 गेंद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण। तो ये आप देखिए ये वस्तुओं का क्या है, समूह है। पीले कलर की गेंद है और लाल कलर की गेंद है, इनका ये क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूर्ण वस्तुओं का समूह। अब हम उसको पूर्ण के भाग में व्यक्त करेंगे, मतलब भिन्न में व्यक्त करेंगे। यदि मैं कहूं कि उस बैग के अंदर पीले कलर की कितनी गेंदें हैं, पीले रंग की कितनी गेंद है, उसको भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप उसको भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, पीली जो गेंदें हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर भिन्न कहेंगे 4/7। तो उन गेंदों की जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। ठीक है, 4 जो है वो पीले कलर की गेंदें हैं और 7 उस बैग के अंदर कुल गेंदें हैं। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। हर क्या होता है, कुल भाग। कुल भाग मतलब यहाँ पर पूर्ण में कितने भाग है, 7 है, तो यहाँ पर 7 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बीच में यहाँ पर बटे वाली लाइन आ गई, और फिर उसके ऊपर क्या आता है, अंश। अंश होता है कुल लिए गए भाग। तो हम बात कर रहे हैं पीली कलर की गेंदों की, तो पीली कलर की गेंदें कितनी है,
4 है, तो कुल लिए गए भाग हमारे कितने हो जाएंगे 4, तो भिन्न हमारी हो जाएगी 4/7। इसी प्रकार यदि मैं लाल रंग की गेंदों की बात करूं तो लाल रंग की गेंद की क्या भिन्न होगी, लाल रंग की गेंद की भिन्न हो जाएगी 3/7। ठीक है, तो इस प्रकार हम वस्तुओं के समूह को भी भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज के बारे में यह समझ में आ गया कि पूर्ण जो होती है वो एक वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकती है। जब हम पूर्ण को भाग में व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा का मतलब है। अब हम उसको आगे और समझते हैं। तो जो अभी हमने उदाहरण लिए, उन उदाहरणों के आधार पर आपको भिन्न का रूप समझ में आ गया होगा। भिन्न का रूप क्या होता है, भिन्न जो होती है वो हमारे अंश बटा हर का रूप होता है। अंश मतलब कुल लिए गए भाग, जो हम भाग उसके अंदर लेंगे उसको हम अंश बोलेंगे, और हर का मतलब होता है कुल भाग। ठीक है, जो हमें पूर्ण दिया जाएगा उस पूर्ण के कुल भाग को हम हर बोलेंगे, और अंश हम उसमें से कितने भाग लेंगे उसको हम अंश बोलेंगे। तो इस प्रकार अंश बटा हर का जो रूप होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। बीच वाली लाइन को हम बता चुके हैं, क्या बोलते हैं, विभाजन रेखा, और इसको हम बटा भी बोलते हैं। तो आइए हम यहाँ पर अब भिन्न को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ पर हमें पहला चित्र दे रखा है और उसके अंदर हमें पूछा गया है कि छायांकित भागों की क्या भिन्न होगी, उस भिन्न को हम कैसे व्यक्त करेंगे। चलिए हम उसको समझते हैं। यहाँ पर ये आप वृत्त देख रहे हैं, इस वृत्त को मैंने कितने बराबर भागों में बांटा है, बिल्कुल गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर ये 5 बराबर भागों में बटा हुआ है। अब इसके अंदर छायांकित भागों की हमें भिन्न लिखनी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, छायांकित भाग यहाँ पर हमारे कुल कितने हैं, 2 है, तो भिन्न हो जाएगी 2/5। ठीक है, 5 यहाँ पर हमारे कुल भाग है और 2 हमारे यहाँ पर छायांकित भाग है। 2 जो है वो लिए गए भाग हो जाएंगे और 5 जो है वो कुल भाग हर हो जाएंगे, तो भिन्न हो जाएगी 2/5। इसी प्रकार हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर इसको हम किस प्रकार भिन्न में व्यक्त करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहले तो देखेंगे कि कुल कितने भाग है, तो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल हम 8 भाग में विभाजित किए गए हैं, तो विभाजन रेखा के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अब हम देखेंगे छायांकित भाग, लिए गए भाग, जिसको हम अंश में लिखेंगे, 1 2 और 3 भाग हम यहाँ पर छायांकित कर रखे हैं, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम चित्रों को देखकर भिन्नों में व्यक्त करते हैं। अब इसके अंदर हम कई प्रकार छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां क्या करते हैं समझिए। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं कि जैसे ये हमारे सामने चित्र दे रखा है और इसको हमें भिन्न के अंदर व्यक्त करना है, तो कई लोग यहाँ पर ये कर देते हैं कि छायांकित भागों को तो ऊपर लिख लेते हैं और नीचे यहाँ पर हर के अंदर जो शेष भाग है उनको लिख लेते हैं। जैसे ये जो छायांकित नहीं है, कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो कई लोग इसको 2/3 लिख लेते हैं। यह 2/3 लिखना इसको गलत है, क्योंकि यहाँ पर हर के अंदर बटे के अंदर जो है वो कुल भाग आते हैं। इसके कुल भाग यहाँ पर 5 है, तो 5 आने चाहिए, न कि 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इस भिन्न को लिखने में भी ऐसी कैसी गलतियां कर देते हैं कि जैसे लिख लेंगे 3 और बटे के अंदर लिख लेंगे यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको कई लोग 3/5 व्यक्त कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि बटे के अंदर नीचे हर के अंदर कुल भाग आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम भिन्नों को व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, 2/5, 2 छायांकित भाग है और 5 यहाँ पर कुल भाग है। ऐसा कैसा 3/8, इसके अंदर 3 छायांकित भाग है और बटे में जो 8 आ रहा है वो 8 इसके कुल भाग है। तो आज के इस भिन्न वाले वीडियो के अंदर हमने ये जाना भिन्न का क्या अर्थ होता है, क्या इसका रूप होता है, किस प्रकार उसको प्रदर्शित किया जाता है, और क्या क्या हम गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।